डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों हमने देखे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जिनमें हम आर्टिकल्स को नाउन के साथ यूज़ नहीं करते। ये बताना भी ज़रूरी है, ये जानना भी ज़रूरी है कि आर्टिकल कब लगता है, ये तो आपको पता चल गया, और कब नहीं लगता, कहाँ पे हमने उसको ओमिट करना है। वी डोंट नीड एन आर्टिकल। ये थोड़ा सा तो आपको पता चल चुका होगा कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे मिल्क है, जैसे गोल्ड है, हाँ, मेटल्स वगैरह जो होते हैं उनके साथ हम नहीं लगाते, और लिक्विड्स के साथ भी नहीं लगाते जनरली, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनके साथ भी नहीं लगाते, बिकॉज दे आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स। तो एक तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं लगाते। और अगर एक सिंगुलर नाउन को हम ले रहे हो पूरी उस क्लास के लिए जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, उस टाइप के लिए जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैन है, एक मैन, अ मैन, वैसे तो हम कहेंगे कोई आदमी हो तो हम कहेंगे मैंने किसी आदमी को सड़क पे चलते देखा, तो मैं कहूँगा आई सॉ अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड। लेकिन जब हम मैन को पूरी नस्ल इंसानी के लिए, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, यूज़ करना चाहूँ, तो फिर मैं सिर्फ सिंगुलर यूज़ करता हूँ विदाउट एनी आर्टिकल। जैसे आपने बड़ा मशहूर एक जुमला है, सुन रखा होगा, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अब ये जो मैन है, ये पूरी क्लास ऑफ मैन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी सूरत में भी हम यूज़ नहीं करते। जो आर्टिकल द है, ये हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ जनरली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ ना भी यूज़ करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर देखिए, एक आपके सामने एग्जांपल आ रही होगी, चिल्ड्रन यूजुअली रश अबाउट। हमने ये नहीं कहा द चिल्ड्रन, आम जनरल बच्चों की बात हो रही है, तो हमने कहा चिल्ड्रन यूजुअली रश अबाउट, यानी भागते फिर होते हैं इधर उधर। एक और एग्जांपल है, कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स। हर किस्म के कंप्यूटर, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है ना, इसलिए हमने कहा कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ आप आर्टिकल कोई भी नहीं लगाते, डेफिनेट क्या, इनडेफिनेट क्या, और वो कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पे स्ट्रीट, कोई स्ट्रीट हो ना, अहमद स्ट्रीट, तारिक स्ट्रीट, गार्डन स्ट्रीट, तो उसके साथ द अहमद स्ट्रीट, द गार्डन स्ट्रीट वगैरह नहीं लगेगा। इसी तरह जो शहरों के नाम होते हैं, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा, गिलगित एट्सेट्रा, इनके नामों के साथ भी आर्टिकल नहीं, द आर्टिकल नहीं लगाया जाता। फिर जो कंट्रीज़ के नेम्स होते हैं, मुल्कों के जो नाम होते हैं, उनके साथ भी नहीं लगाया जाता। हम ये नहीं कह सकते द ईरान, ईरान ही कहेंगे उसको। टर्की को द टर्की नहीं कहेंगे, सिर्फ टर्की कहेंगे। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो जॉइंट या यूनिफाइड स्टेट्स या कंट्रीज होती हैं, उनके साथ हम द का इजाफा करते हैं, उसके अलावा मुल्कों के नाम के साथ नहीं लगता। एक एक्सेप्शन है, एक शहर की और एक मुल्क की, वो बताता चलूं। हेग एक शहर है जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके साथ हमेशा द लगता है, द हेग। और इसी तरह जॉर्डन एक कंट्री है जिसके नाम के साथ है, तो सिंगल नेम जॉर्डन, लेकिन उसके साथ भी हमेशा द लगाया जाता है, द जॉर्डन। ये नेटिव स्पीकर्स ने लगाया हुआ है, इसलिए हमने भी उसको इसी तरह यूज़ करना है। फिर जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक एट्सेट्रा, इन सब के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। फिर इसके अलावा जो बे हैं, बे ऑफ बंगाल हो, आपने सुना होगा, उनके साथ भी द नहीं लगाया जाता। अदर देन दैट, जो लेक्स वगैरह हैं, मसलन विक्टोरिया लेक है, बड़ी मशहूर दुनिया के अंदर, लेक विक्टोरिया उसको कहते हैं, उसके साथ द लेक विक्टोरिया नहीं लगेगा। हमारे एक बड़ी मशहूर झील है, लेक सैफ अल मलूक, तो उसके नाम के साथ भी द लेक सैफ अल मलूक कहने की ज़रूरत नहीं है, लेक सैफ अल मलूक इज़ इनफ। सिमिलरली जो सिंगल माउंटेन टॉप्स होती हैं, या किसी एक पहाड़ की बात हम करते हैं, जैसे माउंट एडम है, इसके अंदर श्रीलंका में माउंट एडम है, तो वो द माउंट एडम नहीं है, सिर्फ माउंट एडम है। इसी तरह
जो टॉलेस्ट दुनिया की जो माउंट एवरेस्ट कहलाती है, द माउंट एवरेस्ट नहीं है। जो सिंगल पहाड़ का नाम है उसके साथ भी द नहीं लगाया जाता। और फिर जो आइलैंड्स होते हैं, कोई भी आइलैंड जैसे श्रीलंका है तो उसके नाम के साथ भी नहीं लगता द। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि हर मुल्क और हर शहर किसी के साथ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी डू नॉट यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन्स। जो प्रॉपर नाउन्स हैं कौन से, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, आपके दोस्त का नाम है, आपके अब्बू का नाम है, कोई भी प्रॉपर नाउन जो है, या किसी शहर का नाम है, या किसी भी जगह का प्रॉपर नाउन है, उसके साथ भी हम द नहीं लगा सकते। मसलन द अकरम नहीं हम कह सकते। एक्सेप्शन है जब हमने बताना हो ना कि कोई ख़ास अकरम था जिससे मैं मिला। अब वो ख़ास मुझे बताना है तो मैं कहूँगा द अकरम हु वर्क्स इन अ बैंक मेट मी यस्टरडे। अब ये ख़ास एक अकरम हो गया तो उसके साथ में एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है कि जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ द आर्टिकल ओमिट किया जाता है, यूज़ नहीं किया जाता। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं स्टूडेंट्स, नोट करने वाली हैं। नोट आप कर चुके होंगे, अब याद भी रखा कीजिए। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिनमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। जस्ट हैव अ लुक एट दोज सेंटेंसेस। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड देम इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो जो चीज़ें मैंने जिनके साथ कहा है कि ओमिट करना है वही नाउन्स हैं और उनके साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ। देखिए ज़रा, पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान के साथ द नहीं लगा हुआ। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस एक और फ्रांस एक मुल्क है और एक शहर है, दोनों के नामों के साथ द नहीं लगा हुआ। मदर इज कुकिंग लंच। अब जब हमने मदर सिर्फ यूज किया तो वी नो दैट ओनली मदर दैट आई हैव, उसी की बात कर रहा हूं, तो द मदर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मदर इज कुकिंग लंच। और जैसे ये भी याद रखिए कि जो फूड्स होते हैं ना, जो मील्स होते हैं, नॉट फूड्स, मील, सुबह का, दोपहर का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके साथ भी हम द नहीं लगाते। तो इसीलिए मदर इज कुकिंग लंच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिनर इज रेडी। डिनर भी जैसे आपको पता है मील है, इसलिए इसके साथ भी द नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैन यू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश भी प्रॉपर नाउन है, एक लैंग्वेज का नाम है, इसलिए हम इसके साथ भी कैन यू स्पीक द इंग्लिश नहीं कह रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश विदाउट आर्टिकल द। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे स्पीक पश्तो एट होम। पश्तो इज अ लैंग्वेज, प्रॉपर नाउन है उसका, इसलिए दे स्पीक पश्तो, द पश्तो नहीं। ही लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी एवरी डे। कॉफी भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ लगा ही लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी। और फिर इसके बाद आखिरी एग्जाम्पल है वी मस्ट लिसन टू एडवाइस ऑफ एल्डर्स। एडवाइस के साथ भी कुछ नहीं लगा हुआ, एल्डर्स के साथ भी कुछ नहीं। एडवाइस जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है इसकी वजह से, और एल्डर्स का मतलब यहाँ पे सारे एल्डर्स हैं, लिहाजा वी मस्ट लिसन टू एडवाइस ऑफ एल्डर्स।